आज के इस वीडियो में हम आपको एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप केवल 1,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करके 3 साल में 40 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे आप इतना बड़ा फंड बना सकते हैं, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों, हर किसी की अपनी अपनी जरूरतें होती है। किसी को अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसा चाहिए होता है, किसी को अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है, और किसी को खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है। और इसीलिए दोस्तों, हम आपको एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप केवल 1,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करके 40 लाख रुपए के बड़े फंड तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हम आपको विद प्रूफ और विद कैलकुलेशन बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे कंपाउंडिंग की पावर काम करती है और आप कुछ ही समय में एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप करें देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है। एसबीआई इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, एक गवर्नमेंट बैंक है, और एसबीआई की कंपनी है एसबीआई म्यूचुअल फंड। यह इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है और इस म्यूचुअल फंड का एआईएम 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, यानी कि करोड़ों लोग एसबीआई के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन आज हम जिस फंड की बात करने वाले हैं उस फंड का नाम एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, और नाम से पता लग रहा है यह एसबीआई का मिड कैप फंड है। अगर हम बात करें इस फंड के एनआईवी की, तो इस फंड का एनआईवी 248 का है। एनआईवी किसी भी फंड के पर यूनिट वैल्यू को बोलते हैं। अगर हम बात करें इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की, तो पिछले 1 साल में इस फंड में 7% रिटर्न दिए हैं। पिछले 3 साल में इस फंड में 18% के रिटर्न दिए हैं। पिछले 5 साल में इस फंड में 32% रिटर्न दिए हैं, और जब से यह फंड है तब से इस फंड ने 19% के रिटर्न दिए हैं। यह फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.83% है। एक्सपेंस रेशियो वह फीस होती है जो म्यूचुअल फंड हमसे चार्ज करता है जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड की साइज की बात करें, यानी कि एयूएम की बात करें, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो इस फंड का एयूएम करीबन 21,000 करोड़ का है। अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप लम सम के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, या फिर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लम सम मतलब एक मुश्त एफडी की तरह। जब आप पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे तो लम सम होता है। लम सम में आप कम से कम 5,000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी का मतलब हर महीने आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तो एसआईपी के थ्रू आप केवल 500 से अपनी एसआईपी इस फंड में शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम एसआईपी की कोई लिमिट नहीं है। और अगर बात करें, अगर आप इस फंड में से अपना पैसा निकालना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्या यह पॉसिबल है? तो हाँ, यह पॉसिबल है। आप इस फंड में से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल के पहले पहले ही अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लॉट चार्ज देना पड़ता है, और 1 साल के बाद आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता। विड्रॉल के टाइम अगर बात करें इस फंड में टैक्सेशन की, तो इस फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल के अंदर ही अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो उस प्रॉफिट पर आपको देना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि है 20%। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल बाद अपना पैसा विड्रॉ करते हैं और आपका 1 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 1.25 लाख रुपए से ज्यादा का होता है, तो आपको उसे प्रॉफिट पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जिसके थ्रू आप छोटी छोटी राशि को इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें इंडिया में इन्फ्लेशन रेट की, तो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 6 से लेकर 7% चल रहा है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, जहां पर जरूरत की चीजों की कीमत लगातार बढ़ती जाती है और पैसे की वैल्यू लगातार घटती जाती है। तो अगर आप महंगाई को बीट करना चाहते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना होगा। आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि स्टेप अप सीआईपी कर सकते हैं। तो अगर आप एसबीआई की स्कीम में सीआईपी करते हैं
तो पहले साल आप 1,000 रुपए महीने की सीआईपी करेंगे। अगले साल आप 10% से अपनी सीआईपी को बढ़ा लेंगे, यानी कि 1,000 प्लस 10% 1,100 रुपये की सीआईपी करेंगे। उसके अगले साल आप फिर से अपनी सीआईपी 1,100 रुपये की सीआईपी करेंगे। अमाउंट को 10% से बढ़ा लेंगे, यानी कि 1,100 प्लस 10%, यानी कि 1,210 रुपये की सीआईपी करेंगे। इसके अगर आप स्टेप अप सीआईपी करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे और खुद के लिए एक बहुत बड़ा फंड बना पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप एसबीआई की स्कीम में 1,000 रुपये महीने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं और 3 साल तक आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर हम बात करें इस फंड में एक्सपेक्टेड रिटर्न की, तो इस फंड में पास्ट में 32% तक की रिटर्न दिए। लेकिन अगर हम यहां एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% का भी लें तो आपके पास यहां पर 3 ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन के हिसाब से आपको जो फंड मिलेगा वह होगा 47,727 रुपये। दूसरे ऑप्शन के हिसाब से आपको जो टोटल फंड मिलेगा वह होगा 52,081 का, और तीसरे ऑप्शन के हिसाब से आपको जो फंड मिलेगा वह होगा 40,30,448। अब समझ लेते हैं इन तीनों ऑप्शंस को एक एक करके। तो अगर आप पहले ऑप्शन के हिसाब से इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं 1,000 रुपये महीने की, और आप यह एसआईपी 3 साल तक करते हैं, और अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% का लेकर चलते हैं तो 3 साल में आप टोटल जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वह होगा 37,000 रुपये का, और 3 साल बाद जो आपको टोटल फंड मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट मिलाकर वह होगा 47,727। अगर हम बात करें ऑप्शन सेकंड की, तो ऑप्शन सेकंड के हिसाब से आप इस फंड में 1,000 रुपये की एसआईपी करते हैं, तो आपको यहां पर स्टेप अप एसआईपी करनी होगी, यानी कि हर साल आपको अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से अगर आप 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह होगा 39,720, और 3 साल बाद जो आपको टोटल फंड मिलेगा 19% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से वह होगा 52,081 का। लेकिन दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि आप केवल 1,000 रुपये महीने की एसआईपी करके 40 लाख रुपए के फंड तक पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए आपको ऑन ऑप्शन थर्ड को फॉलो करना होगा। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी राशि से एक बहुत बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन सेकंड के हिसाब से आपने जो 52,081 का फंड बनाया, अगर आप इसी फंड को बड़ी समझदारी से इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर लेते हैं अगले 25 साल के लिए, और इसके अलावा आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो 25 साल बाद आपको जो टोटल फंड मिलेगा वह होगा 40,30,448 का। तो इस तरीके से दोस्तों, केवल 1,000 रुपये महीने की एसआईपी से आप 40 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस 52,081 के पैसे को इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करते तो शायद ही आप इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर पाते, और यह भी हो सकता था आप इस पैसे को खर्च ही कर देते। लेकिन अगर आप समझदारी से इस पैसे को इसी फंड में लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो आप 40 लाख रुपए के बड़े फंड तक पहुंच सकते हैं, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है तो यह पैसा आपके बहुत काम आएगा। बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है तो भी आपको पैसा बहुत काम आएगा, और अगर आपको खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा इकट्ठा करना है तो भी आपको पैसा बहुत काम आएगा। दोस्तों, हम आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। यह वीडियो केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है।